नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सुंदरकांड जो पाया जाता है रामायण में पाया जाता है, रामचरितमानस में पाया जाता है। इसमें एक कांड होता है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी के शौर्य का गुणगान किया गया है। इसकी पुस्तक अलग से भी आती है सुंदरकांड के नाम से, और अगर आपके पास रामायण रामचरितमानस की पुस्तक है तो उसमें भी आप ये कांड पढ़ सकते हो। अब इसका जो पाठ करना होता है, जैसे लिखा होता है कि अवधि में लिखी हुई है रामचरितमानस, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो पढ़ने में भी समर्थ नहीं होता, आप हिंदी में कर सकते हो। हिंदी में आप करो, लेकिन आप पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस लाइन का तात्पर्य क्या है। तो आप पहले अवधि में भी पढ़ सकते हो, फिर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में आराम से आप पाठ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। सुंदरकांड का पाठ करने से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे आप पाठ करते रहोगे लंबे टाइम तक, तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी मनोकामना जो जायज़ हो मनोकामना, वही पूर्ण होती है। नाजायज़ मनोकामना किसी की भी पूर्ण नहीं होती है भक्ति भाव से। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई संकट है तो संकट भी सुंदरकांड का पाठ करने से दूर हो जाते हैं। वो संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कर्ज का संकट है, धन का संकट है, कोई बड़ी बीमारी है, वो भी दूर हो जाती है सुंदरकांड का पाठ करने से। भूत प्रेत की बाधाएं भी सुंदरकांड का पाठ करने वाले को परेशान नहीं करती है। हनुमान चालीसा के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, क्योंकि सुंदरकांड थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो आप उसको हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना चाहिए। ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। अगर कोई ग्रह ज़्यादा बुरा प्रभाव आपको दे रहा है तो वो कम होने लगता है धीरे धीरे। जैसे कोई जो ग्रह होते हैं ना, शनि, राहु, केतु, ये ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को, तो इनका प्रभाव भी कम होता रहता है जैसे जैसे आप नित्य पाठ या वीकली पाठ आप करते रहते हो सुंदरकांड का। अगर किसी संकट में आप फंस गए हो और वो संकट घोर संकट है, कोई भी निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो सुंदरकांड के पाठ से आपको उसका भी रास्ता मिलने लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले का जीवन धीरे धीरे सुखी बन जाता है, पूरा जीवन सुखी हो जाता है उसका। देखिए, एकदम तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अगर आप रेगुलर करते रहोगे, महीने में 2 बार भी करोगे, तो आपका धीरे धीरे ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो कम होने लगती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर आप किसी समस्या में फंस गए हो, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ करने से वो सारे काम आपके बनने लगते हैं। बीमारियां दूर होने लगती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी आ गई है, बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी, आपको दवाई नहीं लग रही है, तो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको वो दवाइयाँ लगने लगेंगी। आपको बीमारी से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा सुंदरकांड का पाठ करने से। धन की समस्या, रोजगार की समस्या, किसी भी समस्या का समाधान सुंदरकांड कर देता है। अगर आपके पास रोजगार की समस्या है तो रोजगार की समस्या के दूर करने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। देखो, आपके अंदर करने की भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कोई भी रोजगार करने की, तो वो चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलने लगेगी सभी फील्ड में, जीवन सुखी बन जाएगा सुंदरकांड का पाठ करने से। हर फील्ड में आपको, हर उसमें प्रोफेशन में आपको तरक्की मिलने लगेगी अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर देते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फ़ायदे हमें सुंदरकांड का पाठ करने से मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सुंदरकांड का पाठ कैसे किया जाता है। देखो, सुंदरकांड का पाठ आप रोज भी कर सकते हो, लेकिन रोज करने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम ले लेता है सुंदरकांड का पाठ करना। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा या कम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ले सकता है सुंदरकांड का। 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं कम से कम। रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 बार करो। हफ्ते में 1 बार भी नहीं कर सकते, महीने में तो आपको 1 बार करना ही करना है। कब कर सकते हैं? मंगल और शनिवार के दिन हम इसको कर सकते हैं। अगर आप मंगल को करना चाहो, मंगल को कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में शनि परेशान कर रहा है, राहु केतु परेशान कर रहा है, तो आप शनिवार के दिन करो। करने का तरीका ये है, अगर आप हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाओ,
या चमेली के तेल का दिया जलाओ या सरसों के तेल का दिया जलाओ। तो ये डाल के सरसों का तेल, वो डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर कितना पॉकेट अलाउ कर सकती है। हनुमान जी को जो सबसे प्रिय तेल होता है वो चमेली का तेल ही प्रिय होता है, तो वो उससे अगर आप जला के सुंदरकांड का पाठ आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।